तो शुरू करें बेटा आज की पढ़ाई। यस। ओके, तो सबसे पहले आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? पता नहीं। बताता हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक ये होगा कि हम एजुकेशन गेन क्यों करते हैं, हम पढ़ते क्यों है, पता है आपको? हम्म। नॉलेज के लिए। कैसी नॉलेज? नॉलेज कैसी? वो पता नहीं। सोचो, कुछ सोचो। नॉलेज कैसी? समझाता हूँ बेटा। ये बात बहुत ध्यान से समझना। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हमारा शरीर जो होता है ना, भौतिक शरीर जो हमारा होता है, बॉडी जो होती है, हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। आप हर समय सांस लेते हो। क्यों लेते हो सांस? क्योंकि हमें जीवित। जीवन के लिए हर समय वायु की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी जो होती है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है। कौन कौन से एलिमेंट पता है आपको? 5 एलिमेंट कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व होते हैं, हमारी बॉडी बनती है। ये पढ़ा होगा आपने, है ना? अब ये पांचों एलिमेंट जो है ये हमेशा एनर्जेटिक रहे, ऊर्जावान रहे, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भोजन की। अब भोजन 3 तरह का होता है। एक होता है भोजन जो हम लोग खाते हैं। दूसरा होता है जो हम लोग अपने परिवार से या फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे सीखते हैं। और तीसरा भोजन होता है शिक्षा। मान लो पापा आपके लिए बाजार से एक जूस की बोतल लेकर आते हैं। बाजार से जूस पीते हो ना कभी कभी आप? या पेस्ट लेकर आते हैं पापा। उस पे कैप होता है। उस कैप को हम खोलते हैं, तभी पेस्ट मिलता है ना हमको। तो उस कैप को खोलने के बाद जो पेस्ट आपको मिला, वो कैप खोलने की आपके पास दिमाग बुद्धि कहाँ से आई? सीखा आपने। उसी प्रकार हमारे ब्रेन में ना बहुत सारे कीमती पत्थर होते हैं। बहुत कुछ ब्रेन में होता है। उसको खोलने के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। समझे आप? हमारे बुद्धि को एक शक्ति देते हैं एजुकेशन के माध्यम से। पापा गाड़ी चलाते हैं। अब जब गाड़ी पापा चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय पापा को क्या करना होता है? स्टीयरिंग पर ध्यान देना होता है, क्लच गियर उस पर ध्यान देना होता है, ब्रेक पर ध्यान देना होता है। ठीक है। सामने ध्यान देना होता है, गाड़ी पर ध्यान देना होता है। तो कैसे होता है? जब गाड़ी के अंदर घुसकर गाड़ी को समझा जाए। तो शिक्षा वो माध्यम होती है जिससे कि हम अपने दिमाग में घुसकर दिमाग को परख सकते, पढ़ सकते दिमाग। अभी आप छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तो आपको दिमाग का उपयोग करके समाज को समझना है, दुनिया को समझना है। कभी न्यूज़पेपर देखा आपने? न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर में जो लिखा है वो आपके लिए काम का है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको? जब पढ़ोगे। मान लो आपके इंटरेस्ट की वो चीज नहीं है तो नहीं पढ़ोगे। मान लो आपका इंटरेस्ट केवल स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ोगे। आपका इंटरेस्ट फूड में तो फूड की न्यूज पढ़ोगे। तो जो आपका इंटरेस्ट होगा वही चीज आप पढ़नी शुरू कर दोगे। ठीक है। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि हम एजुकेशन लेते क्यों हैं। अब इसमें एक और एजुकेशन होती है।
जो हमको बाय डिफॉल्ट मिलती है। पता कौन सी एजुकेशन? नेचुरल एजुकेशन, जो नेचर हमको देती है। आपको डायमेंशन की नॉलेज है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है? अच्छा बताओ, अगर आप ऐसे बैठे हुए हो तो ईस्ट आप किसे कहोगे? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ बताओ, ये ईस्ट आप किसे कहोगे? व्हाट इज, मतलब पूरब या ईस्ट किसे कहते हैं? चलो मैं समझाता हूँ आपको, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मैं इससे बैठा हूँ ना, आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है? आपको इससे मतलब नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट में ईस्ट कहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं। मैं जैसे ही बैठा हूँ, मेरा फ्रंट जो है, सामने जो है, वो ईस्ट होता है। जो फ्रंट है मेरा, जो सामने दिख रहा है, वो ईस्ट हो गया। और जो मेरा बैक है, पीछे पीछे दिख रहा है ना, वो वेस्ट हो गया। मेरा लेफ्ट हैंड साइड उत्तर अर्थात नॉर्थ हो गया। और राइट हैंड साइड साउथ अर्थात दक्षिण हो गया। मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्लियर हो गया बेटा? समझ आया? अब हमें ये पता करना है कि हमारा घर जो है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो किस तरीके से बना हुआ है, उसका कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, नहीं पता आपको। हम जब सोते हैं रात को, जब हम सोते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से सो रहे हैं। तो जब आप सुबह सोकर उठते हो, मॉर्निंग में सोकर उठते हो, उस समय सूरज की पोजीशन कहाँ पर होती है? सूरज कहाँ होता है उस समय? आपके आपके बैक पर होता है, सामने होता है, दाएं होता है कि बाएं होता है? बाय हैं? मतलब मतलब आप सुबह सोकर उठे, सुबह सोकर उठे, आप उठने के बाद आप अपने बेड पर बैठे हुए हो, उस समय सूरज की पोजीशन कहाँ पर होती है? आपके उल्टे हाथ पर होती है, सीधे हाथ पर होती है, सामने होती है कि पीछे होती है? सामने। हाँ, सामने। सामने होती है सूरज की पोजीशन। दोबारा सोचो एक बार। सामने। पक्का सामने होती है? यस। पक्का ना? इसका मतलब यह है कि अगर सामने आपके सूरज की पोजीशन होती है, तो आपका सर कहाँ पर हो गया? वेस्ट में हो गया। क्लियर? आपका सर वेस्ट में हो गया, पैर हो गए ईस्ट में। तो इससे क्या होता है, जब सुबह सोकर उठोगे तो आपको ठीक सामने सूर्य के दर्शन होंगे, बड़ी दीवार है, कोई देखो सूर्य सामने होगा आपके। तो ये भी एक प्रकार से फूड होता है, ये भोजन होता है। हमारे शरीर को भोजन जब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, संपूर्ण पूरा भोजन नहीं मिलता, तो शरीर में थकान होता है, आलस आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले इस भोजन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आपने नाइन्थ और टेंथ में न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, पढ़ा है न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत, कि विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना? ओके। अब आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो कैसे लोगे प्रोटीन आप? आकर और सूर्य सूर्य ऊर्जा से। नहीं नहीं, सूरज की चीज अलग और हो गई। आपको प्रोटीन चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। प्रोटीन कोई बात नहीं, क्या सोचो नहीं है, अभी सोचना और नहीं है, अभी सोचना नहीं है। आप क्या करोगे, केवल भोजन खा लोगे, जो मम्मी आपको बनाकर देती है ना भोजन, वो खा लोगे। अब उसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ इसके जुड़ा गया हुआ है।
आप जब खा लोगे तो आपके बॉडी में जाएगा ना, वो अपने आप हमारी बॉडी प्रोटीन विटामिन सब खींच लेगी, अपने आप खींच लेगी। समझ आ गई बात? अब जैसे आपके पापा बाहर से आए और एक बैग में सामान लेकर आए, कुछ उसमें स्टेशनरी का सामान है, कुछ उसमें भोजन का सामान है, ठीक है, कुछ उसमें कपड़े वगैरह हैं। तो आप क्या निकालोगे अपने लिए? आपका स्टेशनरी का सामान निकाल लोगे। मम्मा क्या निकालेंगी? भोजन का सामान निकाल लेंगी। और पापा कपड़े का सामान, जो कपड़े जो वो निकाल लेंगे। थैला तो मतलब थैला तो वही है ना, बैग तो वही है ना, बैग वही है, बट सबने अपना अपना सामान निकाल लिया। उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक ऐसी एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऐसा चीज बनी हुई है कि आप भोजन करते हो, अपने आप चीजों को निकाल लेता है। ठीक है, तो आंखों को चाहिए आंखें ले लेगी, नाक ले लेगी, पेट, सब कुछ उसमें निकाल के रख लेगा। इससे क्या होता है, जब सभी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में सामान उठा लेते हैं ना, खींच लेते हैं, तो हमारा शरीर ताकतवर होता है, शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन कब, क्या, कैसे करना है, इसका ज्ञान हमको नहीं मिलता। ये ज्ञान लेने के लिए हमें पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है। और पढ़ाई जो होती है, हमें इसलिए भी समझ नहीं आती है, या हम इसलिए भी पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई ये बताता ही नहीं कि पढ़ते कैसे हैं। अच्छा, ब्रश करते हो आप ऐसे करते हो कि ऐसे करते हो, मतलब लेफ्ट हैंड से कि राइट हैंड से? हाँ, राइट हैंड से कि लेफ्ट हैंड से ब्रश? लेफ्ट। लेफ्ट हैंड से। लिखते किससे हो, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से? लेफ्ट। लेफ्ट हैंड से। तो आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल क्यों करते हो, राइट हैंड का क्यों नहीं करते? सोचा कभी? नहीं सोचा। क्योंकि आपका ब्रेन शुरू से इस प्रकार से डेवलप है कि लेफ्ट हैंड को उसने एक्टिव कर दिया। समझ गए बेटा? तो लेफ्ट हैंड से जो ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। समझे? उनका जो ब्रेन होता है बहुत तेज काम करता है। तो अच्छी चीज हो या बुरी चीज तेजी से पकड़ लेते हैं। समझ गए बेटा? अब जब आप घर में अपने कदम रखते हो, घर में एंटर करते हो, तो पहले आप लेफ्ट पैर रखते हो या राइट पैर रखते हो? नोट क्या कभी आपने? नहीं नोट किया। घर से बाहर जाते हो, कौन सा पैर पहले बाहर रखते हो, लेफ्ट की राइट? कभी सोचा ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें एजुकेशन होती है बेटा, छोटी छोटी बात। जैसे आप आपको आती है, साइकिल चलानी आती है? चलाते हो? अच्छा, साइकिल आप कब से चला रहे हो? ए, हाँ, बचपन से। बचपन से। जब आपने साइकिल को पहली बार चलाया था, तो गिरे थे? चोट लगी थी? अच्छा, उस समय आप साइकिल में क्या देखते थे? पैडल देखोगे, हैंडल देखते थे, है ना? गिरते थे। लेकिन धीरे धीरे साइकिल से आपका एक दोस्ती बन गई साइकिल से। अब क्या है, आप साइकिल आराम चला रहे हो, इधर यूं देख रहे हो, ऐसे देख साइकिल चल रही है। ऐसा ही है ना? तो आपने किया क्या, आपके और साइकिल के बीच में क्या बन गया? बैलेंस, संतुलन बन गया। तब साइकिल बड़े आराम से आप चला सकते हैं। ठीक है? अब आपको, आप गिरोगे भी नहीं। अगर मम्मा कहेगी बेटा थोड़ा सामान ले, सामान भी ले आओगे, साइकिल में गिर तो भी ले आओगे आराम से। ऐसा ही है ना? उसी प्रकार से हम अपने ब्रेन से जो बैलेंस बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? एजुकेशन से। तो आपको आज समझ आया कि एजुकेशन किस लिए जरूरी होती है? अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो कारण क्या होगा पता है? अगर पढ़ाऊं और समझ ना आए तो कारण पता है क्या होता है? नहीं पता। या तो, हाँ बोले। एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन ना हो नहीं नहीं, अच्छी तरह से। आप, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। आप हो 10th क्लास में,
और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाई, बहुत ऊंची ऊंची बातें बताऊंगा तो नहीं पड़ेगी ना बात आपको। लेकिन अगर मैं आपको 10th लेवल का बन के पढ़ाऊं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। आपसे दोस्ती करके मैं पढ़ाऊं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। तो ऐसे ही आपको अपने हर सब्जेक्ट से दोस्ती करनी। ठीक है। अब दोस्ती का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट आपसे बातें करे। कभी सुना है सब्जेक्ट बातें करते हैं? सुना है आपने ये? नहीं सुना। तो आपकी जो पढ़ाई यहाँ पर शुरू हुई है, इसमें धीरे धीरे सब्जेक्ट आपसे बातें करेंगे। जैसे आपने मैथ उठाया, मैथ, और उसका पहला चैप्टर खोला। पहला चैप्टर कौन सा है मैथ्स का आपके? है ना। क्या? संभावना। संभावना। संभा प्लीज दोबारा बोलो। संभावना। संभावना। संभावना मतलब अब संभावना, जो मैथ्स का आपने चैप्टर उठाया पहला, तो संभावना किसे कह रहे हैं? किस चीज की संभावना? किस चीज की संभावना? तो हमें बताना हो तो उसको माइंड में सोचना। हम्म। अब क्या होगा जब आपको संभावना पढ़ रहे हो आप? तो आपको करना क्या है कि चैप्टर में वो कहना क्या चाहता है, चैप्टर में वो कहना क्या चाहता है, पढ़ना शुरू करोगे आप। अभी अभी केवल उदाहरण दे रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे हम इसको। तो संभावना के विषय में आपने पढ़ना शुरू किया और थोड़ा सा पढ़ा, अच्छा ये मतलब होता संभावना का, पढ़ लिया आपने। पढ़ने के बाद क्या होगा? कुछ प्रश्न उत्तर होंगे उसमें। वो प्रश्न उत्तर जो होंगे वो आप क्या करोगे? हल करोगे। तो जब आपने प्रश्नों को हल कर लिया अध्याय पढ़ने, तो संभावना यहाँ पर बैठ गई। संभावना यहाँ पर बैठ गई। अब उसका आपको उपयोग करना भी सीखना है कि संभावना का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो अब सिखाएंगे आपको। अब हम उठाते हैं विज्ञान। पहला चैप्टर कौन सा है? कोई बात नहीं। सोशल स्टडी में पहला चैप्टर कौन सा है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। आवाज नहीं आ रही। अब आप बोले दोबारा। किस चीज में? विज्ञान में या क्या? सामाजिक विज्ञान में? सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर काम करना है बेटा। आज सुनो, आपको एक काम करना है। आपके 5 सब्जेक्ट है ना? है ना? पांचों सब्जेक्ट का आपको लिखना क्या है? पहले लिखोगे आप इंग्लिश। चैप्टर 1 का नाम क्या है, चैप्टर 2 का नाम क्या है, चैप्टर 3 का नाम है, 3 नाम लिखने हैं शुरू में आप। उसके बाद हिंदी। हिंदी है ना? उसके 3 चैप्टर का नाम क्या है, किताब वाइज। फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस और फिर सोशल स्टडी। इसके नाम लिखोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका आपकी बुक के साथ क्या बनाएंगे? एक संबंध बनाएंगे, दोस्ती बनाएंगे। दोस्ती बनाने के बाद फिर उसके अंदर आपकी एंट्री करवाएंगे और आराम से आप बैठकर सुनोगे, ऐसा ये मतलब होता है, अच्छा ये मतलब होता है, पढ़ेंगे। और खेल खेल में आपकी पूरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। खेल खेल में पूरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। अब ये बताओ, आपने पहले कभी ट्यूशन पढ़ी है? वहां पर क्या होता है ट्यूशन में, क्या सिखाते हैं? अ, जो सर होते हैं वो हमें स्कूल की बाद हमें पढ़ाते और रिवीजन कराते। रिवीजन कराते हैं। तो जो आपको रिवीजन करवा रहे हैं सर,
जो स्कूल में पढ़ाई कर रखी है, तो एक तो स्कूल में पढ़ाई किया, एक ट्यूशन में पढ़ाई किया, समझ कहाँ पे ज्यादा आता है आपको, स्कूल में कि ट्यूशन में? हाँ, ट्यूशन में। ट्यूशन समझ आता है। अच्छा, ऐसा क्या बताते हैं जो समझ आता है, स्कूल में समझ नहीं आता आपको? ऐसा कैसा होता है, क्यों अंतर होता है? अलग से पढ़ाते हैं, और स्कूल में भी पढ़ाते, और डबल साइड ट्यूशन में रिवीजन भी होता है, इसीलिए। अच्छा, अब जब आप ट्यूशन में जाते हो, कितने बच्चे होते हैं बेटा आपके साथ? कितने फ्रेंड्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। कितने लगभग? 12-13 हो जाते हैं। 12-13 हो जाते हैं। और स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? 40 जैसे। 40। तो एक तरफ 40 बच्चे और एक तरफ 12 बच्चे हैं, बच्चे कम हो गए ना। तो ट्यूशन वाला जो टीचर है, वो आपके इन 12-13 बच्चों पर ध्यान दे सकता है, बता सकता है उनको, है कि नहीं? तो अब क्या हुआ कि आपने जो स्कूल में पढ़ा वो थोड़ा सा समझ आया, बट यहाँ पर पूरा समझ आ गया आपको, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं बैठा, ऐसा होता है? दिमाग बैठता नहीं बैठता? क्या बैठ जाता है? थोड़ा थोड़ा। फिर प्रैक्टिस भी करते हो आप घर पर थोड़ी सी? अच्छा, ये बताओ स्कूल का टाइम क्या है आपके? 10 से 5। 10 से 5। सुबह कितने बजे सो के उठते हो? अभी तो छुट्टी है, इसीलिए थोड़ा लेट होता है। कितने बजे? वैसे अभी तो 9 बजे, 8 बजे उठती हूँ। 8 बजे उठते लेकर हैं। जो रविवार होता है तो मैं किसी दिन 10 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा, अब ये बताओ सोते कितने बजे रात को हो? रात को 11-12 से जैसे हो जाता है। अच्छा। अच्छा, आप सुबह से लेकर और शाम तक क्या क्या करते हो? सुबह उठे सबसे पहले क्या करते हो आप? सुबह उठ के नहाकर और चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ, और मंदिर जाती हूँ फूल चढ़ाने, और वैसे ही टाइम निकल जाता है। ऐसे टाइम निकलता है। अच्छा, उसके बाद जब आपका स्कूल होता है, स्कूल आप चले गए, तो स्कूल से आने के बाद क्या करते हो? और स्कूल चालू होता है तब तो वेला ही जगना होता है। हाँ, स्कूल चालू होता है तब तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी उठना तब पड़ता है। सुबह और जब आप स्कूल जाते हो और वहां से वापस आते हो, तब क्या करते हो? 5 बजे के बाद क्या करते हो? तब स्कूल से आकर बाहर हाथ पाँव धोती हूँ, और कपड़े चेंज करती हूँ, और थोड़ा फ्रेश हो जा रही हूँ, फिर थोड़ा खेल लेती हूँ, और फिर थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। अब ये बताओ, जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, तो घर पे कितने बजे निकलोगे? घर से आप स्कूल के लिए कितने बजे निकलते हो? 10 बजे निकलती हूँ घर से। नहीं, स्कूल 10 बजे का है ना आपका? हाँ। तो घर से कितने बजे निकलते ऐसे तो हो? 10:30 का ही है, पर पहुंचते पहुंचते हो जाते हैं इसीलिए। अच्छा, 10 मतलब पहुंच पहुंच 10 10 बज जाते हैं, ओके। और घर कितनी दूर है आपके घर से स्कूल? तो सिर्फ 10-9 किलोमीटर हो गए वैसे। जाते 5 कैसे हो? जाते कैसे हो? चल के ही सब फ्रेंड जाते हैं। पैदल जाते हो? हाँ। 9 किलोमीटर पैदल जाते हो? 100 किलोमीटर नहीं, हाँ। 5 या 4। आधा किलोमीटर? ही। हाँ, आधा मतलब ही किलोमीटर। आधा किलोमीटर है और आप पैदल चले जाते हो, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब घर से स्कूल पहुंचने में आपको 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं? 5 या 15 मिनट लग जाते हैं वैसे। 15 मिनट मान के चलते हैं। अब हम करेंगे क्या, आपके समय को बांधना शुरू करेंगे। अच्छा, ये बताओ, आपका जो कल बीत चुका है, आज क्या डेट है? 14 है, 14 तारीख है। कल क्या डेट थी? 13। तो क्या 13 तारीख वापस मिल सकती है आपको?
नहीं मिल सकती ना, लेकिन आपको 15 तारीख को मिलनी बाकी है। ठीक है, तो शिक्षा का सबसे पहला नियम याद रखो, वो क्या है? समय को अपने साथ रखना। समय को अपने साथ रखना, ये सबसे पहला नियम होता है। नियम नंबर 2 क्या होता है? जब समय आपके साथ आता है तो उस समय का सदुपयोग करना। ठीक है, इन 2 नियमों से हम पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे। तो कल का होमवर्क आप बहुत सिंपल है। केवल जितने आपके सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसके पहले 3 चैप्टर के आप नाम लिख के रखोगे। ठीक है, और कोई एक किताब अपने साथ रखोगे आप, कोई एक किताब। मैं अभी शुरू में कम पढ़ाऊंगा, अभी धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा पढ़ाई का। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपकी पढ़ाई में आपका टाइम बढ़ेगा। अभी एंजॉय कर रहे हो पढ़ते समय मेरे साथ? और मजा आ रहा है? ठीक है, और एक हल्कापन लग रहा है ना? आप कुछ कहो, अपने बारे में बताओ, कुछ बोलो जो आपने सीखा, क्या सीखा आपने आज? तो अ, हमने ये सीखा कि पढ़ाई कैसे और कैसी सीखनी चाहिए, और टाइम हम्म। टाइम मैनेज और समय 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 बचाना चाहिए। हम्म। तो कल से आप एक और काम करोगे, अपने साथ पेन और पेपर भी रखोगे, जो बताऊंगा आपको लिखना भी है साथ साथ। और धीरे धीरे आप देखना कितना आपको पढ़ने में आपका ध्यान लगने वाला, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ते में, बहुत मजा आएगा। जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तो आपका टाइम होगा 9 से 9:30 टाइम, तब भी रहेगा, 10 बजे तक का टाइम तब भी रहेगा। इस टाइम पढ़कर ही स्कूल जाओगे आप यहाँ से। ठीक है ना? ताकि आपको भी दिक्कत रहेगी, मुझे भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है बेटा? पापा हैं आपके? भी नहीं है? पापा हैं? अब पापा से बात करो।